नमस्कार दोस्तों। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की इस कक्षा में हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पर और उस टॉपिक का नाम है साझा। साझा यानी साझेदारी। इससे संबंधित हमारे प्रश्न होंगे, इससे संबंधित हमारे प्रश्नों की जो है ट्रिक होगी। ठीक है। नोट्स आप बनाइए साथ में और हेडिंग लीजिएगा साझा। हेडिंग कौन सी लेंगे आप? साझा। 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 हेडिंग कौन सी ले लेंगे? साझा ले लेंगे। ठीक है। साझा जो है ये व्यापार से संबंधित है। साझा किससे संबंधित है? व्यापार। एक व्यापार करने में जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, जो साझेदारी करते हैं, उसी को बोला जाता है साझा। व्यापार में जब दो या दो से अधिक लोग व्यापार में जब दो या दो से अधिक लोग व्यापार की शुरुआत करते हैं तो वो उस बिजनेस में, उस व्यापार में कुछ धन इन्वेस्ट करते हैं। और जब पूरे साल भर तक लगातार वो व्यापार चलता है और साल में जब लाभ की गणना की जाती है तो वर्ष के अंत में जब लाभ की गणना की जाती है, प्रॉफिट का जो है अकाउंट्स किया जाता है, तो फिर पता लगाया जाता है किसको कितना पैसा देना है। लेकिन उसको जो लाभ में से हिस्सा मिलेगा वो उसको बिजनेस में दिए गए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के आधार पे मिलता है। अब उस वो इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? साझा के साथ व्यापार, के साझेदारी के साथ व्यापार बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे साझेदारी है क्या? जैसे ए और बी है। ए और बी है। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलकर मिलकर व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू किया। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। यही चीज क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती। ठीक है, यही चीज क्या कहलाती है? साझेदारी। अब इस व्यापार में इन दोनों ने जो पूंजी है, हो सकता है वो समान लगाई हो और हो सकता है असमान लगवाई। अगर असमान लगाई होगी तो इनका जो व्यापार में जो मुनाफा होगा वो मुनाफा भी कैसा होगा? बराबर होगा। और अगर असमान नहीं लगाई होगी, और सॉरी असमान लगाई होगी, तो मुनाफा भी क्या होगा? इनका अलग अलग होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब भी साझेदारी में व्यापार किया जाएगा तो लाभ के बंटवारे के लिए कुछ स्थितियां हो सकती हैं जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। ठीक है, जिन स्थितियों में लाभ का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन व्यापार में केवल लाभ ही तो नहीं होता, कई बार व्यापार में घाटा भी होता है। तो घाटा भी जो है इसी साझेदारी के हिसाब से, साझेदारी में जो निवेश किया गया है उसके हिसाब से दोनों पर देय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि व्यापार की कुछ परिस्थितियां हैं। व्यापार यानी धंधे की। व्यापार व्यापार अथवा धंधे में व्यापार अथवा धंधे में व्यापार अथवा धंधे में जो भी धंधा वो शुरू करें, धंधे में लाभ अथवा हानि की लाभ अथवा हानि की या हानि का विभाजन, लाभ अथवा हानि का विभाजन विभाजन निम्न परिस्थितियों के अनुसार रहता है। निम्न परिस्थितियों निम्न परिस्थितियों के अनुसार अनुसार रहता है। परिस्थितियों के अनुसार रहता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो हम देखते हैं। जैसे अगर व्यापार में जो निवेश है यानी जो राशि धनराशि लगाई गई है वो एक समान लगाई गई है, ठीक है, और एक समान समय के लिए लगाई गई है, तो लाभ और हानि का बंटवारा कैसा होगा? समान। ठीक है। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको याद रखना है। यदि यदि धन यदि धन धन यदि समान धन यदि समान धन
जितने भी साझेदार हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि समान धन ना, यदि समान धन समान समय के लिए लगाया जाए, समय के के, के लिए लगाया जाए, तो तो लाभ और हानि, तो लाभ और हानि, लाभ और हानि का बंटवारा समान होगा। लाभ और हानि, लाभ और हानि का बंटवारा समान होगा। लाभ और हानि का बंटवारा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन अगर यही जो धन है समान तो है, लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाया गया है, तो फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते, इसीलिए यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बनती हैं। जैसे यदि समान धन, धन तो समान है, यदि समान धन अलग 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 समय के लिए लगाया गया हो, समय के लिए लगाया गया हो, ये लगाया गया हो, तो लगाया गया हो तो लाभ हानि भी, लाभ लगाया गया हो तो पहले ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती है, फिर एक साथ लिखेंगे। लगाया गया हो तो या फिर और यदि असमान अलग अलग धन, यानी असमान धन, असमान धन समान समय के लिए लगाया गया हो, समान समय के लिए लगाया गया हो तो गया हो लगाया गया हो तो लगाया गया हो तो, या फिर यदि असमान धन असमान धन धन असमान असमान धन असमान समय के लिए ये लगाया गया हो तो लगाया गया हो तो लाभ और हानि, लाभ और हानि का बंटवारा बंटवारा अलग अलग होगा, अलग 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 होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो व्यापार में साझेदारी की परिस्थितियों के लिए जानी जाती हैं। अगर ये परिस्थितियां आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला जो पॉइंट है इसमें वह क्या है कि 100 रुपए लगा के दो जनों ने व्यापार शुरू किया, बराबर पूरे साल भर 12 महीने तक लगाए, तो यहाँ पे जो लाभ और हानि होगी वो भी क्या हो जाएगी, इन दोनों में बराबर बट जाएगी। इसी तरह से 100 रुपए दो जनों ने, एक ने साल भर पूरे लगाए और एक ने 6 महीने के लिए लगाए, तो ऐसी स्थिति में एक ने 50 रुपए लगाए, एक ने 150 रुपए लगाए, ठीक है, और अलग अलग समय के लिए लगा दिए। यदि जो है एक ने 50 रुपए लगा दिए, एक ने 150 रुपए लगा दिए, और एक ने 3 महीने के लिए लगा दिए, एक ने 6 महीने के लिए लगा दिए, ठीक है, लाभ और हानि का जो बंटवारा होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। साझेदारी जो है बहुत आसान सा टॉपिक है, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप में से किसी को मुश्किल लग भी रहा है, आप में से किसी को जरा सा भी मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे बना दूँ, बहुत ही जल्दी जो है शॉर्ट ट्रिक्स में आपके सामने इसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ प्रश्नों के साथ। ठीक है, प्रश्नों के साथ हम बात बात करेंगे।
ठीक है, प्रश्नों के साथ में आपके साथ जो है बात करूंगा। पहला पहला प्रश्न लिखिएगा, आसान सा प्रश्न है। प्रश्न पहला है, रघु और रघु और रघु और रघु और राहुल राहुल ने क्रमशः क्रमशः 1000 क्रमशः 1000 और 2000 रुपए, क्रमशः 1000 2000 रुपए लगाकर व्यापार लगाकर व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में अंत में कुल लाभ कुल लाभ यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4000 का हुआ, 4000 हुआ तो 4000 हुआ तो राहुल का हिस्सा राहुल का हिस्सा बताओ, राहुल का हिस्सा। एक छोटा सा प्रश्न दिया है मैंने आपको, ठीक है। पहले तो आपको ये प्रश्नों को अच्छे से समझना है। आपको साझेदारी वाले क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखना है, जितना समय दिया है उतने समय का इन्वेस्टमेंट आपको देखना है, और अगर समय नहीं दिया हुआ है तो आपको वो जो समय है वर्ष मान लेना। मीन्स ये कि जो राहुल और रघु ने जो पैसे लगाए हैं 1000 रुपये और 2000 रुपये, वो कितने महीनों तक लगाए हैं? 12 महीनों तक लगाए। ठीक है, याद रखिएगा। रघु ने जो रघु का कुल इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश, रघु का कुल निवेश कितना आया भाई? इसका कुल निवेश आया 1000 इंटू 12 बराबर 12,000 रुपये। 12,000। राहुल राहुल का कुल निवेश कितना आया भाई? इसने 2000 लगाए, ठीक है, और 12 महीने तक लगाए, 2000 लगाए और 12 महीने लगाए, तो कितने हो गए? 24,000। कुल कितने लगाए? 24,000 लगाए। कुल मुनाफा कितना है हमारे सामने? कुल मुनाफा, कुल फायदा, यानी कुल जो लाभ हुआ है वो लाभ, कुल लाभ है हमारे सामने कितना? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। अब ऐसे प्रश्नों को आप क्या करिए, अनुपात से सॉल्व कर लीजिए। आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, 12,000 अनुपात 24,000, 12 अनुपात 24,000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है, 1 अनुपात 2 के। ठीक है, इन अनुपातों का योग करिए। अनुपातों का योग कितना है भाई? 3 हो गया। 1 + 2 बराबर। अब हमें निकालना किसका हिस्सा है? राहुल का हिस्सा निकालना है। तो राहुल का हिस्सा निकालना है। राहुल कितना अनुपात में है? 2 में है। कुल अनुपात कितना है? 3 है। टोटल जो फायदा है वो कितना हुआ है? 4,000 का हुआ है। टोटल कितना हुआ है? 4,000 का हुआ है। आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए, काटना चाहें काट लीजिए, और अगर यहाँ नहीं काट रहा है तो इसको जो 4,000 है इसको आप क्या कर दीजिए? 6,000 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपसे कट। 6,000। 3 से इसको काटा तो ये हो गया आपके 2,000। ठीक है, 2,000 रुपये हो गए, और इससे गुणा किया तो आपको कितना मुनाफा हो गया भाई? 4,000। राहुल को जो फायदा हुआ है वो लगभग लगभग कितना हुआ है? 4,000 का जो है उसको फायदा हुआ है। राहुल को कितना फायदा हुआ है? 4,000 का फायदा हुआ है। ठीक है, और अगर बोला जाए कि भाई रघु को कितना फायदा हुआ है, तो रघु को कितना फायदा होगा? 2,000 का फायदा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान सा मैंने दिया था आपको। इसी तरह का एक प्रश्न और देते हैं।
हरि मोहन हरि मोहन ने बराबर बराबर धन से बराबर धन से बराबर धन से पूरे 1 वर्ष तक साथ साथ व्यापार किया। साथ व्यापार हरि मोहन ने बराबर धन से पूरे 1 वर्ष तक साथ व्यापार किया यदि व्यापार में व्यापार में लगाया गया लगाया गया कुल धन लगाया गया कुल धन लगाया गया कुल धन 20,000 20,000 हो तथा लाभ 10,000 हो हो तो यदि वर्ष के अंत मतलब कि कुल लगाया गया धन जो है वो 20,000 रुपये और जो लाभ है वो 10,000 रुपये हो तो दोनों को दोनों का अलग अलग लाभ कितना होगा। अलग अलग लाभ कितना ना होगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपको बहुत लेंदी लग रहा है, इसमें कहीं पे भी अनुपात नहीं दिया, इन्होंने कहीं पे भी नहीं बताया। लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत आसान है, केवल लैंग्वेज का खेल है। कैसे देखिएगा, दो लोग हैं, एक तो है हरि और एक है, हमें यहाँ पे बता दिया कि कुल धन कितना लगाया गया है, 20,000 रुपये लगाया गया। लेकिन एक बात हमको और बोली गई है, इन्होंने धन कैसा लगाया है, बराबर धन लगाया है। बराबर धन कितना होगा, 20,000 का आधा आधा हो जाएगा, यानी कि हरि ने भी कितना लगाया भाई, 10,000। इसने भी कितना लगाया, 10,000। तभी तो 20,000 लगेगा, तभी तो 20,000 लगेगा। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि इन्होंने 1 महीने का धन कितना लगाया, इन्होंने तो ये बोला कि भाई पूरे साल भर में इन दोनों ने बराबर धन लगा दिया और पूरे साल भर तक साथ में व्यापार किया है, साथ व्यापार किया। यानी 12 साल तक इन्होंने जो है 12 महीने तक, सॉरी 12 महीने तक ये दोनों जो है बराबर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहे। कितने महीने तक, 12 महीने तक ये दोनों बिजनेस में जो है पैसा इन्वेस्ट करते रहे। वर्ष के अंत में इनको जो लाभ हुआ है वो लाभ टोटल कितना हुआ है, वो लाभ टोटल हुआ है भाई, कुल लाभ हुआ है इनको 10,000 रुपये का। कितने का हुआ है, 10,000 रुपये का है। अब जब उन्होंने पैसा बराबर लगाया है, पूरे टाइम साथ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको जो लाभ होगा वो भी कितना होगा, 5,000। बराबर ही तो होगा ना, होगा बराबर ही तो होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आसान सा प्रश्न था, केवल लैंग्वेज ने इसने उलझा दिया। ऑप्शन में क्या आता है, इसके ऑप्शन में 5,000, 3,000, 2,000 लिखा हुआ आता, या फिर कहीं बराबर लिखा हुआ जाता, या उससे थोड़ा दुगना लिखा हुआ जाता, कुछ भी हो सकता था ऑप्शंस में। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न ही सबसे ज्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह के जो प्रश्नों के साथ हमारा जो है एग्जाम जो है बहुत ज्यादा टिपिकल बन जाता है। देखिए, एक अलग तरह का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या, ए बी सी ने ए बी सी ने ए बी सी ने ए बी सी ने 5,000, इन्हें 5,000, 10,000, 10,000, 15,000 से व्यापार व्यापार
शुरू किया, व्यापार व्यापार शुरू किया भाई। इन लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है। 3 माह बाद, माह बाद 3 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 माह बाद व्यापार छोड़ 3 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। ठीक है। 3 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। ठीक है। 6 माह बाद 6 माह बाद डी ने सॉरी सी ने व्यापार छोड़ दिया। छोड़ दिया। ने व्यापार छोड़ दिया। 6 माह बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। ठीक है। इस व्यापार में इस व्यापार में इस व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार सबसे बड़ा साझेदार कौन है? सबसे बड़ा साझेदार कौन है? सबसे बड़ा साझेदार कौन है? ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे बिजनेस में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया गया? सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है? ये जो चीज है यहाँ से पूछी जा रही है। अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें वही जो है समय के हिसाब से और इनके निवेश के हिसाब से गणना करनी है। जैसे हमारा पहला जो निवेश ये करने वाला है या पहला जो व्यापारी है वो कौन है? ए है। ए ने कितना पैसा लगाया? 5,000 लगाया। बिल्कुल साहब 5,000 लगा दिया। कहीं व्यापार इसने बीच में नहीं छोड़ा। पूरे साल भर तक ये 5,000 रुपए हर महीने लगाता रहा। तो कुल पैसा इसने पूरे साल भर में कितना लगा दिया? 60,000 लगा दिया। कितना लगा दिया? 60,000 रुपए ने लगा दिया। बी है। बी ने 10,000 रुपए लगाए। ये कितने लगाए? 10,000 रुपए लगाए। ठीक है? लेकिन वो केवल 3 महीने ही व्यापार में साथ रहा। 3 महीनों के बाद उसने व्यापार छोड़ दिया। इसका मतलब उसने पैसे कितने लगाए? 30,000 रुपए उसने लगाए। लगाए 30,000 रुपए लगाए। इसके बाद है हमारे सामने सी। सी ने जो अमाउंट लगाया वो कितना लगाया? 15,000 रुपए लगाया। लेकिन सी ने भी जो है 6 महीने के बाद उस व्यापार को छोड़ दिया। 6 महीने तक उसने पैसे लगाए। तो इसने कुल कितना पैसा लगा दिया? 90,000 लगा दिए। 90,000 इसने जो है वो पूरे पैसे लगा दिए। अब 90,000 लगाने के बाद हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो यहीं से आ जाता है कि सबसे बड़ा साझेदार कौन? तो सबसे बड़ा साझेदार कौन है? जब लाभ की गणना की जाएगी तो सबसे ज्यादा लाभ का जो पैसा है यानी जो लाभ का हिस्सा है वो किसको दी जाएगी? वो जो है हमारे सी जो जनाब है उनको दिया जाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। प्रश्न 4। सीता सीता ने 5,000 से एक पार्लर पार्लर शुरू किया। सीता ने 5,000 से 5,000 से 5,000 से एक व्यापार शुरू किया। 5,000 से एक व्यापार शुरू किया। ठीक है। बाद में 6 महीने बाद 6 माह बाद मनु मनु ने 6 महीने बाद मनु ने 6,000 रुपए से इसमें निवेश निवेश
निवेश किया। तो वर्ष तो वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में होने वाले होने वाले होने वाले लाभ के वाले लाभ के लिए होने वाले लाभ के लिए अनुपात क्या होगा? अनुपात अनुपात क्या अनुपात क्या? ठीक है। अब वही अनुपात निकालने के लिए हमको पहले इनका जो है पूरा इन्वेस्टमेंट निकालना है। भाई सीता है, सीता ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, कितना लगा दिया भाई? 5,000 रुपये लगा दिए। पूरे साल भर तक लगाया इसने, कितना लगाया? 60,000 रुपये जो है। इसके बाद मनु आ गई। मनु कितने महीने बाद आई है? 6 महीने बाद। तो आई है 6 महीने। ये 6 महीने लगाया तो कितना लगा दिया इसने? 36,000 रुपये लगा दिया। अब इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सीता अनुपात मनु। सीता अनुपात मनु। सीता का कितना है? 60,000 रुपये। मनु का कितना है? 36,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो चली गई, ये 10 आ गया, क्या आ गया आपके? ये 2 से आ गया, ये 3। अनुपात कितना होगा? 5:3। ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? जो है सीता को मिलेगा। ठीक है। इसी तरह के साझेदारी के क्वेश्चंस जो हैं और हम करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।